जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आज की एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और क्या क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनसे जुड़ जाइए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए और अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में सोचिए, जिससे रीडिंग पॉजिटिव जाए। चलिए देखते हैं कि आज आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। रीडिंग को पूरा सुना करें, स्किप कर करके ना सुना करें, क्योंकि फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता। फिर कहता कि हमारे पर्सन का कॉल मैसेज नहीं आया। ठीक है, चलिए देखते हैं। द फूल, 7 ऑफ सोर्स, जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। Page of Pentacle, the Moon, Queen of Cups, 4 of Cups, 8 of Cups। बॉटम में है 5 of Wands। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्क, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे हैं। देखिए, आपके पर्सन शुरू से इस रिश्ते में ज़्यादा लॉयल नहीं रहे। ठीक है, जो आपने इनसे उम्मीद की थी वो उम्मीद कहीं ना कहीं आपकी टूटी है। अब ये चीज़ आपको पता है या नहीं पता है। ठीक है, आपके पर्सन अपने अकॉर्डिंग इन्होंने ये रिश्ता चलाया है। कभी आना, कभी जाना, फिर आना, फिर जाना। कभी मन किया तो कॉल मैसेज करना, नहीं किया तो कई दिन नहीं करना। ठीक है, और ना ही छोड़ते हैं ना ही पूरी तरह से आते हैं रिश्ते में। ठीक है, कहने का मतलब है ना ही आप खुद आते हैं और ना ही किसी और को चांस देते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाए, आप आगे भी ना बढ़ जाएं। ठीक है, ऐसा भी करते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, ना ही कोई कमिटमेंट देना, ना ही कोई सही बात अच्छे से करना। सीरियस नहीं है इस रिश्ते में, ये कभी भी नहीं रहे, शुरू से ही नहीं रहे। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको इन्होंने ऐसे ज़रूर दिखाया कि भाई ये आपको लेके बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा पजेसिव है, आपको ये खो नहीं सकते, आपसे दूर नहीं जा सकते। ठीक है, बातों को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलना। और इस रिश्ते में झूठ हुआ है, फरेब हुआ है, धोखा हुआ है, झूठ बोला गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाया गया आपसे। ठीक है, इनके 2 फेस हो सकते हैं, एक जो आपको दिखाते हैं, दूसरा जो आपको नहीं पता है। बाहर से ये ऐसा दिखाते कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं और इनसे ज़्यादा कोई प्यार आपको कर नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अंदर से ये ऐसे है कि भाई झूठ बोलना तो जैसे कोई इनसे सीखे। किसी किसी को विरासत में मिलता है झूठ बोलने की आदत। ठीक है, और इंसान किस कदर झूठ बोलता है कि आप कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे कि इंसान ऐसे भी झूठ बोल सकता है। किसी किसी को महारत हासिल होती है झूठ बोलने में। ठीक है,
और ज़्यादातर देखना आप, जो सच्चे रिश्ते होंगे, जो सच्चा इंसान होगा वो हमेशा अकेला मिलेगा, और जो फ्रॉड होंगे, झूठ बोलने वाले, उनके आगे पीछे भीड़ लगी हुई होती है, क्योंकि सच के साथ कोई रहना नहीं चाहता, झूठ के साथ सब रहना चाहते हैं, क्योंकि दिखावा सबको पसंद है, रियल चीज़ किसी को नहीं पसंद है। कहते तो इंसान ऐसा है कि भाई सच्चाई पसंद है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती तो किसी को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ इस रिश्ते में। आपके पर्सन ने कभी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, जितना आपने इनको दिया उतना रिटर्न में आपको नहीं मिला है। ठीक है, आपको इनसे हमेशा जस्टिस चाहिए है कि भाई मुझे जस्टिस दो, मेरे साथ क्यों धोखा किया, क्यों चीट किया, मेरी क्या गलती थी, मैंने तुम्हें चाहा, तुमसे प्यार किया, तुम्हें अपना समझा, क्या ये गलती थी मेरी। ठीक है, अक्सर ये दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे का भला बनना चाहते हैं, दूसरे की लोग इनकी तारीफ़ करें और इन्हें अटेंशन दें, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, दूसरों को अपनी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, लेकिन आपकी अटेंशन इनको चाहिए, लेकिन आपके लिए कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, जब आपको कुछ करने की बारी आती है तो इनके सामने इनका परिवार आ जाता है, इनके माँ बाप आ जाते हैं, इनका रिलेशन आ जाता है, समाज आ जाते हैं, कास्ट आ जाती है, एज डिफरेंट इशू आ जाता है। ठीक है, और जब रिश्ते में आना हो तो इन्हें कुछ नहीं दिखाई नहीं देता, तो इनको लगता है सब नॉर्मल है, ये तो चलता है। लेकिन कमिटमेंट की बारी आती है तो सब लोग निकल के बाहर आ जाती है कि ये मेरी दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, ये लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। लेकिन रिलेशनशिप में आने से पहले इंसान कुछ नहीं सोचता है, जब बात कमिटमेंट की आए, शादी की आए, तो बहुत सारे रिश्ते निकल के बाहर आ जाते हैं कि ये नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। ठीक है, ये सब बहाने होते हैं, ड्रामा होता है। ठीक है, अगर इंसान चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता शादी करने से। ठीक है, चाहे वो कास्ट का हो या अदर कास्ट का हो। प्यार करते टाइम सोच लिया करें कि भाई मैं इसको अपना नहीं सकता या अपना नहीं सकती, तो मैं क्यों रिलेशनशिप में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, ये मस्त मौला इंसान है, अपनी मन मर्जी से काम करते हैं। ठीक है, अगर इनका मन होगा तो रिलेशन में रहेंगे, और अगर इनका मन नहीं होगा तो नहीं रहेंगे। आप इन्हें ज़बरदस्ती बांध नहीं सकते या बांध नहीं सकती। ठीक है, जहाँ इन्हें रिस्क लग रहा था कमिटमेंट देने से, एक्शन लेने से, कि बहुत बाउंड्रीज है इनको पार करना इतना आसान काम नहीं, इतना इजी काम नहीं, तो आज ये खुद अकेले हैं। हो सकता है इनके आसपास लोग हैं, इनके परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, लेकिन अंदर से अकेले हैं। बाहर से दिखावे के लिए तो बहुत लोग हैं इनके आसपास, लेकिन अंदर से अकेलापन फील करते हैं। ठीक है, जस्टिस करेंगे, जस्टिस आपके साथ है। इनजस्टिस तो इन्होंने किया है, तो करेंगे जस्टिस, मिलेगा आपको न्याय इनसे। क्या न्याय मिलेगा? हो सकता है कि ये झूठ मूठ का आपको जस्टिस दे, और आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं, ये कह दें कि चलो ठीक है, जो हुआ सो गलती हो गई, माफ़ कर दो, अब हम लोग फिर से रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप इनको बता भी देंगे तो ये झूठ ही बोलेंगे आपसे। ठीक है, जस्टिस भी ये झूठ ही करेंगे, सीरियस होके नहीं करेंगे। इनको आना, इनको मिलना, इनकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इनका जब मन होता है आपसे मिलने आ जाते हैं, जब इनका मन होता है तो चले जाते हैं या चली जाती है। ठीक है, रिश्ते को रिश्ता ना बनाकर इन्होंने एक मजाक बना दिया। ठीक है, अब ये बहुत जल्द आपसे मिलने की कोशिश करेंगे या करेंगी। ठीक है, क्यों कोशिश करेंगे? क्योंकि इनको डर है कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं आ जाए। इमोशनल फूल आपको इन्होंने खूब बनाया है। ठीक है, और आप बने भी हो। ठीक है, इन्होंने अपना मासूम फेस दिखाकर आप इनके चक्कर में फंस गए या फंस गई।
आपको लगा कि बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है या प्यार करता है, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, झूठ को बहुत अच्छे से बोलने की अक्ल होती है और सच को अक्ल नहीं होती, तो इसके साथ कोई टिकता नहीं है। और झूठ के साथ सब लोग टिके हुए मिलेंगे। आपने देखा होगा जो लोग फ्रॉड करते हैं उनकी कितनी कितनी गर्लफ्रेंड होती है, कितनी कितनी बॉयफ्रेंड होती है, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक। वो कभी सीरियस नहीं मिलेंगे, कभी दुखी नहीं मिलेंगे, लेकिन अंदर से दुखी होते हैं। बाहर से तो वो इतना दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर अंदर एक डर होता है उनकी कि कहीं मेरी सच्चाई किसी के सामने नहीं आ जाए। ठीक है, तो इसी डर के साथ ये जी रहे हैं, इसी डर में ये जी रहे हैं कि कब इनकी सच्चाई सामने आ जाए सबके। और वो सच्चाई छुपाने के लिए आपको ये सॉरी भी बोल देंगे, कभी कभी आपके हाथ पैर भी जोड़ लेंगे कि ठीक है ठीक है ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा दोबारा से, वो गलती होगी माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, जी है वो, ठीक है। और बाद में कुछ दिन सही रहेगा रिश्ता, बाद में फिर ये ऐसे करने लग जाएंगे। ठीक है, ये जानते सब कुछ हैं, अनजान किसी चीज़ से नहीं। ऐसा नहीं कि भाई इन्हें पता नहीं ये कहाँ गलत कर रहे हैं, ये सब पता है इनको, लेकिन फिर भी आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आप इनको झेल रहे हैं या झेल रही हैं। ठीक है, और ये बहुत जल्द कोशिश करेंगे आपसे मिलने की। और ये देखो ऐसे इंसान है, इनसे कंट्रोल नहीं होता है, इनको जो भी चाहिए बस फटाफट चाहिए, एकदम चाहिए। अगर आज बोला है मिलना है तो 1 घंटे के अंदर मिलना है, और अगर नहीं देर नहीं करनी है मुझे, इनका मन है कि अभी आना है तो अभी आना है। इनकी बात में हाँ ही होनी चाहिए, ना नहीं होनी चाहिए। इनको ना सुनने की आदत नहीं है, और ये वेट भी नहीं कर सकते ज़्यादा किसी चीज़ का। ठीक है, अभी किसकी एनर्जी है निकल के आइए, हमें बताना कमेंट में ये किसकी एनर्जी। ठीक है, अब इनका देखो करंट फीलिंग क्या है। ये आपसे बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, ठीक है, आदत से मजबूर है। ये बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, आपको सपने दिखा सकते हैं, कोई गिफ्ट भी ऐसा लेकर आ सकते हैं जिससे आपको लगे कि सच में इंसान मुझे इतना लेके पॉजिटिव, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करती है कि मुझे तो पता ही नहीं था इंसान ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब दिखावा होगा, रियलिटी नहीं है। आप ज़्यादा खुश नहीं हो जाना कि ये पर्सन आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेंगे, प्यार को निभाएंगे, नहीं। आज भी इनमेच्योर है, पास्ट में भी ये इनमेच्योर थे, आज भी इनमेच्योर है। ठीक है, एज में आपसे कम हो सकते हैं, या कोई कोई एज में बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उनकी सोच जो है ना इनमेच्योरिटी वाली है। होता है ना कि इंसान कभी बचपन से बाहर नहीं निकल पाता है। लोग कहते हैं ना कि इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी हो गई, लेकिन आज तक इसका बचपना नहीं गया है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। और बीच में कोई है तीसरा पर्सन जो इन्हें भड़काता है या भड़काती है, उसकी बातों में ये आते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सैड है, परेशान है, दुखी है। ठीक है, इल्यूजन की एनर्जी में है ये। इनके मन में ये बैठ गया है कि इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कभी कभी इनको अंदर से ऐसा फील होता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना जी नहीं सकते, आपके बिना रह नहीं सकते। ठीक है, आपकी इनको बहुत याद आती, कभी कभी, कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और बहुत केयरिंग भी हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ये कभी ऐसी ऐसी बातें होंगी आप दोनों के बीच में कि आपको लगेगा कि सच में इंसान इतना प्यार करता है या करती है, मुझे तो यकीन नहीं होता। और एक पल में आपको ऐसा लगेगा क्यों इस चक्कर में आ गई मैं, क्यों फंस गया मैं। ये इंसान कभी ठीक से बात नहीं करता, कभी कभी ऐसी बात करना कि दिल को छू जाना, कभी कभी ऐसी बात करना कि दिल के 1000 टुकड़े कर देना। ठीक है, कभी प्यार से बात करना, कभी रूडली बात करना। इनके मूड स्विंग होते हैं, बदलते रहते हैं। फुल मून होगा तो कुछ और होगा, न्यू मून होगा तो कुछ और होगा, और हर पल इनकी थिंकिंग बदलती रहती है, इनकी सोच बदलती रहती है। अभी कुछ और कहेंगे, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और कहेंगे। ठीक है, और आपको छोड़कर या आपको ठुकरा कर या आपको झूठ बोलकर, ठीक है, ये पर्सन रिग्रेट की एनर्जी में जी रहे हैं। ठीक है, अब अंदर से परेशान हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ गलती हो गई, क्या कर दिया मैंने, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब खो दिया।
निगेटिविटी इनके अंदर भर चुकी है। एटीट्यूड भी है तो नेगेटिव वाला है, गुस्से में बात करना, ठीक है, ठीक से जवाब नहीं देना। और ये खुद ही आपको छोड़ कर गए हैं मूव ऑन कर कर। इनको लगा कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, सब मेरे बीच में सही हो जाएगा, लेकिन आप अगर इनसे बात करेंगे तो हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएं, दंगे फसाद हो जाएं, ठीक है। इनको लग रहा है अभी मुझे किसी रिश्ते में सक्सेस नहीं मिलेगी, इसलिए इन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है और खुद पेन की एनर्जी में जी रहे हैं, ठीक है, दर्द में जी रहे हैं। लेकिन ये सेपरेशन देखते हैं क्या ये परमानेंट है या फिर ये कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। ये जो सेपरेशन चल रहा है, मूव ऑन इन्होंने किया है टेम्परेरी है, ठीक है। ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आएंगे, फिर से आपको पाने के लिए, आपको जीतने के लिए, आपको हासिल करने के लिए, ठीक है। ये मूव ऑन तो किया है इन्होंने लेकिन कर नहीं पाए। हो सकता है आपसे झगड़े ये करें या किए हों, ठीक है। इस बात का रिग्रेट है इनको। आप दोनों के बीच में झगड़े होने की संभावना है। ये झगड़े कर सकते हैं आपसे अगर आपने अपनी तरफ से बात की तो, ठीक है। कभी कभी आपको लेके बहुत पजेसिव हो जाते हैं। इनका ऐसा मन करता है कि मैं इसको कभी खो नहीं सकता, इसको खो नहीं सकती, ये मुझसे दूर ना जाए, ठीक है। और आपको ये कभी भूल नहीं पाते। आप इनके दिल दिमाग में हमेशा रहती हैं या रहते हैं, ठीक है। ओवर पजेसिव हो जाते हैं कभी कभी आपको लेकर, और उसी पल आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इस इंसान से दूर नहीं रह सकती, दूर नहीं रह सकता, ये मेरे लिए बहुत लॉयल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें करता है, ठीक है। और कभी कभी इनका रूप ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि दूर भागो इस रिश्ते से। किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपका रिश्ता ब्रेक भी हुआ है, टूटा है, ठीक है। किसी का ब्रेकअप हुआ है तो किसी का डिवोर्स हुआ है, किसी तीसरे पर्सन की भड़काने की वजह से। कोई नहीं चाहता है रिश्ता चले। ये कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं है। इनको हमेशा ज़्यादा की नीड रहती है, चाहे वो पैसा हो या रिलेशन हो या प्यार हो, ठीक है। ये उतनी प्यार से पर्याप्त नहीं होते। इनको लगता है नहीं अभी कम है, कम है, और चाहिए और चाहिए, ठीक है। कोई कोई होता है ना कि कितना भी इंसान को प्यार दे दो, कितनी उसकी केयर कर लो, कितना उसे रुपए पैसे दे दो, और उसके लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन उसको ये लगता है कि मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने क्या किया मेरे लिए, क्या दिया मुझे, कुछ नहीं दिया। ये ऐसे पर्सन कोई है, ठीक है। मेल फीमेल जो भी है अपनी अपने हिसाब से ले लेना। अगर आपने इनको 100% दिया है फिर भी इन्होंने आपसे यही कहा कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या ऐसे रहेगा या कुछ बदलेगा। चीट, धोखा, फरेब, इन्हें बहुत पछतावा होने वाला है, हो भी रहा है और होगा भी, आगे भी होगा, ठीक है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं एक बार, क्या आप क्या चाहते हैं इससे। आप बैलेंस करना चाहती हैं या चाहते हैं, ठीक है। आप इनसे कमिटमेंट चाहती हैं, क्या ये आपको कोई कमिटमेंट देंगे, क्या ये आपसे ट्रू लव करते हैं आज भी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, क्या ये जो भी पर्सन है क्या मेरे व्यूअर से ट्रू लव करते हैं या हमेशा झूठ ही बोलेंगे। लव तो करते हैं आपसे, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि रिश्ता हाथ से निकल चुका है और ये इस रिश्ते से हार चुके हैं, ठीक है। इन्होंने आपको खो दिया है और ये रिश्ता इनके हाथ से पूरी तरह से जा चुका है, ठीक है।
और इन्हें लग रहा है कि अब अगर मैंने कुछ किया तो बहुत डिफ़िकल्ट है उसको मनाना, उसको अपने पास लेके आना। अब वो मुझ पे भरोसा नहीं करती, मुझ पे भरोसा नहीं करता, ठीक है? इनको लगता है कि आप इन पे भरोसा नहीं करते, ट्रस्ट इश्यू है आप दोनों के बीच में। ये आप पर नहीं करते, आप इन पे भरोसा नहीं करते, ठीक है? और ऐसी ही बातों को लेकर ये बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है ये। रात को ठीक से सो भी नहीं पाते, इनकी नींदें उड़ चुकी हैं, ठीक है? चैन नहीं, सुकून नहीं है, रात को भी इन्हें चैन नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं इस रिश्ते को बैलेंस करना, इस रिश्ते में अबंडेंस आए, खुशी आए, प्रॉस्पेरिटी आए, हैप्पीनेस आए, ठीक है? ऐसा आप चाहती, एक एंजल की तरह इस रिश्ते को देखती कि भाई मुझे इस रिश्ते में कुछ भी करके सब ठीक करना है। आप इनसे कमिटमेंट की मांग कर रही कि वो मुझे कमिटमेंट चाहिए, ठीक है? मेरे को इस रिश्ते से हाथ नहीं धोना है, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस इंसान से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, ठीक है? और कहीं न कहीं आपके पर्सन, देखो दिल में तो इनके प्यार है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और विश्वास ये दिलाएँगे आपको कि अब ये गलती नहीं करेंगे। ये जो कुछ भी अब किया है इन्होंने आज तक, लेकिन अब ये नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको ये बातें बता सकते हैं या आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं, ठीक है? एक चांस आपसे और माँगेंगे कि एक बार मुझे माफ़ कर दो और मुझे इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाने दो। हम दोनों फिर से एक हो जाएँ, फिर से हम दोनों पहले जैसा प्यार करने लग जाएँ, जैसा पहले तुम मुझसे प्यार करती थी, ठीक है? इनको एक भरोसा है कि आप इनको फिर से प्रपोज़ करेंगे, न्यू तरीके से आप फिर से इस रिश्ते को ओपन करेंगे, ठीक है? और ये प्यार को आपको देंगे और आपका प्यार लेंगे। ऐसा ये इनके मन में चल रहा है। अभी ये हायर सेल्फ में है। इनको लगता है कि इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाना चाहिए, न्यू बिगिनिंग करना चाहिए, ठीक है? और खुशी-खुशी इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहिए। इनके मन में ऐसा कुछ चल रहा है। आगे देखते हैं क्या होगा। आगे क्या होगा इस रिश्ते में। ये जानते हैं कि आपने इनको दिलो जान से प्यार किया है, तन मन धन से प्यार किया है, ठीक है? इनको हमेशा इक्वल गिव एंड टेक दिया है, बदले में कुछ नहीं माँगा, ये जानते हैं इस बात को, ठीक है? जजमेंट का कार्ड आया, जजमेंट चाहते हैं ये, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए। 20 नंबर किसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी की डेट बर्थ हो सकती है या फिर इस मंथ में आप मिले हो, इस तारीख में, ठीक है? लेकिन आप इस रिश्ते को ठीक तो करना चाहते हैं या चाहते हैं, लेकिन आप भी ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं क्या ये सीरियस होकर इस रिश्ते को निभाएंगे या फिर आप सीरियस होकर रिश्ते को निभाएंगे या नहीं। क्लैरिटी मिलेगी तब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्या कोई क्लैरिटी मिलेगी या रिश्ता ऐसे सफल करेंगे अच्छे से। क्या इस रिश्ते में और कुछ होगा, क्या न्यू बिगनिंग होगी, क्या कोई कमिटमेंट मिलेगा, क्या ये पर्सन ट्रू लव करते हैं रिश्ते का, क्या जो भी पर्सन है आज तक किया है, क्या आज की डेट में ये मेरे व्यूअर से ट्रू लव करते हैं कि आज भी टाइम पास करेंगे। देखिए, अब तक जो रायता फैला है ना, आपको चीट करना, धोखा देना, झूठ बोलना, इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना, लड़ाई झगड़े करना, अफ़सोस करना, कभी प्यार जताना, कभी नफ़रत जताना, ठीक है? तो ये सब ड्रामा है थर्ड पार्टी की वजह से। इनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा होने नहीं देगी, ठीक है?
इनके दिल में प्यार है, लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से ये न्यू बिगनिंग भी शायद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हो सकता है अगर ये आपके पास आ भी जाए या आपको कॉल मैसेज करे भी तो फिर से आपका दिल टूटे, आपका दिल दुखे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहे हैं कि किसी और के कंट्रोल में हो सकते हैं, ठीक है। किसी और ने इनको कंट्रोल करके रखा है, और जब इनका दिमाग अच्छा होता है तभी आपसे अच्छे से बात करते हैं। जब ये किसी और के कंट्रोल में होते हैं तो ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में कंट्रोल में ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दिल के बुरे नहीं हैं। निचोड़ जो निकल कर आया है वो थर्ड पार्टी वजह है जो आपके साथ ये ऐसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये तो चाहते हैं कि आपके साथ रिबर्थ हो, रिकन्सिलेशन हो, पुनर्मिलन हो, आपका रीयूनियन हो, ठीक है। लेकिन आप भी ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, आप भी इनको बड़े बड़े सपने दिखा सकती हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। कुछ क्लैरिटी चाहिए आपको इनसे, अगर वो क्लैरिटी ये दे दे तो आप इनके साथ आज भी रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते को ये लेकर जाना चाहते हैं आगे, लेकिन थर्ड पार्टी बीच में रोड़ा बनी हुई है। थर्ड पार्टी नहीं चाहती है रिश्ता आगे बढ़े, या आपके पर्सन आपसे कॉल मैसेज करें या फिर बात करें, आपके पास आए, ठीक है। वो नहीं चाहती। और ऐसा भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी उसने इन पर कुछ स्पेल किया है या ब्लैक मैजिक किया हो, इसलिए अपने आप ये नहीं है, ठीक है। तो ये है इनकी एनर्जी जो निकल कर रही है। आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं रीयूनियन करना, रिकन्सिलेशन करना, ठीक है। लेकिन वो मजबूर हैं, लाचार हैं थर्ड पार्टी की वजह से। वो अपने मन की बात आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं सकते, क्योंकि कोई है तीसरा पर्सन जो नहीं चाहता है उनके दिल की बात आप तक पहुँचे, ठीक है। और इसीलिए आप दोनों के बीच में झगड़े भी होते हैं बहुत ज़्यादा, और कभी कभी उनका मन शांत होता है तो वह आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि वो अपने आप में नहीं है, ठीक है। उनकी एनर्जी चेंज होती रहती, कभी बदलती रहती है, तो कभी अच्छी तो कभी बुरी एनर्जी होती, इसी बात से आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी समझदारी से काम ले, आप ये सोचें कि आपके पर्सन नहीं, वो कोई और ही करा रहा है, ठीक है। वो अपनी भाषा नहीं बोल रहे, वो थर्ड पार्टी की भाषा बोल रहे, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी नहीं चाहती है आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो। और अगर आप इससे एनर्जी क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं 777, जिससे आपके पर्सन की अवेकनिंग हो, वो स्पिरिचुअल हो, ईश्वर की ब्लेसिंग हो, और ये रिश्ता ठीक हो, ठीक है। कहते हैं लिखना ज़रूर चाहिए, अगर लिखा नहीं तो हुआ नहीं, इसलिए 7 नंबर स्पिरिचुअल का है, ठीक है। और इसको आप लिखिएगा कमेंट में, जिससे इनकी अवेकनिंग हो। अगर निगेटिविटी थोड़ी बहुत इन पर है भी तो वो दूर हो जाए इनकी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।